वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट क्लास में अभी हमें प्रीवियस क्लास में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक ओनली। तो कुछ फंक्शंस के बारे में हम काम कर रहे थे। एक प्रोग्राम मेरे सामने है अभी आपके लिए कि यहाँ पे अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने मल्टीपल, यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे कॉल, पैरामीटर्स जो हमने पास ऑन किए थे उसको यहाँ पे कॉल किया है कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो लिखा हुआ आएगा द नेम ऑफ टीचर इज नेम ऑफ टीचर प्रियंका, टीचर ऑफ कोपा ट्रेड, अवेलेबल इन रूम नंबर 17, कोपा सेक्शन बी। ठीक है, तो इस मैसेज को अगर आपको प्रिंट करना है, इस टाइप का मैसेज अगर आप बटन पे क्लिक इवेंट पे बना रहे हो, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया जिसका नाम है कोपा। उसके अंदर में दो पैरामीटर पास ऑन किए, नेम एंड रोल नंबर। मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं देके अंडरस्कोर किया क्योंकि मैंने दोनों, ये मेरा एक सिंगल वर्ड है इसलिए मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया ताकि दो अलग अलग वर्ड्स को मैं एक कॉमन वर्ड में कन्वर्ट कर सकूँ। जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ तो क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कॉल करे, क्या, नेम प्लस एक मैसेज डबल कोट्स में जो मैंने दिया है आपका, टीचर ऑफ कोपा ट्रेड अवेलेबल इन रूम नंबर, फिर प्लस करके रूम नंबर जो मैं यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पास ऑन किया उसका, फिर डबल कोट्स में कोपा सेक्शन बी। तो जब भी कभी कोपा फंक्शन को कॉल करूंगी उसमें ये चीजें पास ऑन होंगी जो मैंने यहाँ पे नेम और रोल नंबर में पास ऑन करूंगी रन टाइम पे या फिर अपने मेन क्लिक इवेंट पे। तो बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, क्या, यहाँ पे एक फॉर्म लिया है, इस फॉर्म में क्या किया, बटन लिया है, बटन में हमने ऑन क्लिक में क्या कर दिया, ऑन क्लिक जब हम क्लिक कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम उसको एक इवेंट दे रहे हैं, क्या क्या दिया हमने कि जब भी कभी कोपा फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो क्या होगा, नेम ऑफ टीचर लिखा हुआ रहेगा प्रियंका, ठीक है, कॉमा 17। आप चाहो तो सिर्फ प्रियंका भी कॉल कर सकते हो, मर्जी आपकी है, वो तो लिखने का तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी कॉल किया, या दैट मीन्स हमने यहाँ पे दो पैरामीटर पास ऑन किए, एक दिस वाला जो स्ट्रिंग में है इसलिए मैंने यहाँ पे इसे सिंगल कोट्स दिया है, और एक नंबर में है जिसमें इसको यहाँ पे 17 लिखा है। ठीक है, तो हमने बटन की वैल्यू चाहे आप क्लिक करो, क्लिक मी करो, कुछ भी लिख दोगे आप, क्लिक हेयर, कुछ भी आपने लिख दिया और इसको आप सेव कर दोगे। तो हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर कोपा फंक्शन को कॉल किया और उस बटन का नाम दे दिया आपका क्लिक हेयर। सो रिफ्रेश कर दिया प्रोग्राम को, यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ आ गया क्योंकि उसकी वैल्यू स्पेसिफाई की थी। क्लिक करते ही आपके सामने ये मैसेज पास ऑन हो गया। तो यूजिंग फंक्शन हम अपने कोड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स मूव टू सम मोर प्रोग्राम्स जो हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर हैं। डुअल पॉड के आप ऑलरेडी प्रोग्राम काफी सारे बना चुके हो। सो लेट्स मूव टू द जावास्क्रिप्ट फोल्डर, और यहाँ पे हमारे पास आते हैं आपके कुछ प्रोग्राम्स, जैसे कि आपका फैक्टोरियल नंबर, ब्रेक नंबर, मार्की में आपने कैसे यूज करना है, नंबर ट्राइंगल प्रिंट करना है, ऑड नंबर, इवन नंबर। आई विल डिस्कस दिस प्रोग्राम इन डिटेल टू यू। सबसे पहले जो कुछ प्रोग्राम्स है जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कैसे उस पर काम करना है, कैसे उसको आप कर सकते हो। सबसे पहले होता है कि पैलिंड्रोम क्या होता है, मुझे कोई बताएगा आप में से पैलिंड्रोम होता क्या है, क्या है उसका यूज है। पैलिंड्रोम आपका कुछ भी आप नंबर इनपुट कर रहे हो या कोई वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो या आपने कोई टेक्स्ट लिखा, अगर आप उसको क्लिक करते हो तो ये आगे इट्स नॉट ए पैलिंड्रोम। क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात है तो यहाँ पे नंबर इनपुट करना पड़ेगा। सो जस्ट राइट द नंबर। ठीक है, अगर इस नंबर को मैं उल्टा भी कर रही हूँ सीधा भी कर रही हूँ तो ये नंबर मेरा एज इट इज है, तो ये मेरा क्या है, पैलिंड्रोम नंबर है। तो किसी भी नंबर को अगर मैं उल्टा कर रही हूँ, आप ये फंक्शन आप स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि कोई भी नंबर को पैलिंड्रोम कैसे आप प्रूव कर सकते हो। दैट मीन्स अगर मैं किसी नंबर को उल्टा प्रिंट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, नंबर इनपुट किया, अगर आप उसको रिवर्स करते हो तो आपका एज इट इज नंबर जो आपने किया वो एज इट इज नंबर हो। तो इसके लिए सबसे पहले में जानना जरूरी है कि एक नंबर को रिवर्स कैसे किया जाता है। कि अगर आपने कोई नंबर इनपुट किया, उसको रिवर्स करना है, तो आपके सामने 543 आ जाए, क्योंकि रिवर्स करने के बाद ही आप नंबर को चेक कर सकते हो कि नंबर वो आपका पैलिंड्रोम है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि अगर मैंने यहाँ पे इनपुट किया 345, तो अगर मैं इसको रिवर्स कर रही हूँ, अगर मेरे पास रिवर्स वैल्यू 543 आ रही है, तभी तो मैं चेक कर सकती हूँ कि फर्स्ट वैल्यू जो इसकी है और जो सेकंड वैल्यू इसकी है और थर्ड वैल्यू ये है, क्या ये बराबर है। अगर बराबर होंगी तो पैलिंड्रोम है, वरना पैलिंड्रोम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, किसी नंबर को आप उल्टा लिख रहे हो,
जैसे मैंने 454 लिख दिया, अगर मैं इसको रिवर्स भी लिखती हूँ तो ये नंबर मेरा सेम ही रहेगा इसकी पोजीशनिंग से। तो ये मेरा नंबर क्या होगा, आपका पैलिंड्रोम नंबर होगा। तो पैलिंड्रोम के लिए अगर हमें प्रोग्राम बनाना होगा तो आपको इस आउटपुट से इतना क्लियर हो रहा है कि इस आउटपुट के अंदर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बॉक्स में आपने बटन पे कुछ कोडिंग करनी है, दैट मीन्स वी आर यूजिंग फंक्शन ओवर हियर। सो मूव्स टू द कोडिंग पार्ट। कोडिंग में हम एग्जैक्टली कैसे इसमें रिवर्स कर रहे हैं, फिर रिवर्स कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इसको चेक कर सकते हो कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है। बिकॉज विदाउट स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है पैलिन के नाम से। इसके अंदर हमने यहाँ पे 4 वेरिएबल ले दिया, ए, नंबर, बी और टेम्प वेरिएबल। ये 4 हमने यहाँ पे वेरिएबल पास ऑन किए हैं। ठीक है, अब नंबर के अंदर क्या स्टोर होगा, जो आप यूजर से इनपुट करोगे। तो हमने क्या किया, नंबर में क्या स्टोर होगा, नंबर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नंबर इनपुट डॉट वैल्यू। अब नंबर इनपुट डॉट वैल्यू क्या है कि जब मैं यहाँ पे इसको यूज करूंगी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है ना इनपुट आईडी नंबर इनपुट, ये नंबर इनपुट क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा जिसके थ्रू आप नंबर को इनपुट कर रहे हो प्रोग्राम में। सो नंबर इनपुट क्या स्टोर करेगा, नंबर में क्या स्टोर हो रहा है आपका, नंबर जो यूजर से रन टाइम पे इनपुट कर रहे हो वो यहाँ पे आपका स्टोर हो रहा है। तो बी के अंदर आपने क्या कर दिया, नंबर की वैल्यू को पास ऑन कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स अब जो नंबर हमने यहाँ पे इनपुट सपोजिंग मैंने 545 लिया था, तो 545 किस में स्टोर हो गया, आपका बी के अंदर। राइट, अब हम क्या चेक करेंगे कि अगर उसकी पोजीशनिंग नंबर आपका बड़ा है 0 से, तो आपका ठीक है, अगर नंबर माइनस में होगा तो वो आपको कह रहेगा कि नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है। तो वाइल जब तक नंबर आपका 0 से बड़ा है तब तक क्या करें, किसी भी नंबर का अगर आप मॉड निकाल दो, दैट मीन्स कि आप उसकी यूनिट प्लेस निकाल रहे हो। अगर आपने सपोजिंगली इसी प्रोग्राम में लेके चलते हैं, अगर मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट कर दिया सपोजिंगली 545, राइट, तो आपने नंबर में क्या साइन कर दिया, 545 साइन कर दिया, और 545 की वैल्यू जो थी वो किसको आपने पास ऑन कर दिया, आपने बी को पास ऑन कर दी। अब क्या हो रहा है कि आप चेक कर रहे हो कि अगर मेरा नंबर बड़ा है 0 से तो क्या करें, ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर कर दिया, नंबर को आपने परसेंटेज आपने मॉड कर दिया क्या 10 से। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मॉड किया, आपको 5 आपको रिटर्न हुआ, मॉडुलस जो आपको रिटर्न होता है, आपको रिमाइंडर जो बचा आपका। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, 5 5 आपका लास्ट वैल्यू, लास्ट प्लेस मिल गई आपको। फिर आपने क्या किया, जो नंबर आपने इनपुट किया है उसको आपने क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि आपने उस वैल्यू को पास ऑन करके अलग कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, जो आपने वैल्यू पास ऑन की है, जो आपको मिला है, एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है जिसके अंदर टेम्प को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 से, और उसमें ए की वैल्यू प्लस कर दी। तो ए की वैल्यू क्या थी, 5 प्लस कर दी। दैट मीन्स आपकी पोजीशन क्या मूव क्या कर गई, आपकी पहले क्या आ गया, आपका 5 आ गया जो यूनिट प्लेस का है। फिर आपकी वैल्यू को चेंज किया दोबारा से, जब तक आपका पूरा नंबर, आपका इंडिविजुअल नंबर बड़ा है आपका 0 से, तब तक वो रन करता चला जाएगा। तो पहले आपका यूनिट प्लेस प्रिंट होगा, फिर वापस से आपने किया, फिर 10 से आपका अब नंबर क्या बन गया, 54। फिर आपका वापस से आप मॉडुलस निकाल रहे हो, फिर 10 से डिवाइड कर रहे हो, फिर आपको मिल गया आपका 4। 4 को आपने स्टोर कर दिया, फिर वापस से आपकी यूनिट प्लेस मिल गई, आपका नंबर बड़ा है, ठीक है, आपका 0 से। तो क्या किया, आपने यहाँ पे वापस से आपका मॉड निकाला, आपने मॉड निकाला और आपको 5 यहाँ से 5 मिला। 5 की पोजीशन आपने चेक करी, नंबर को डिवाइड कर दिया 10 से, और ये वैल्यू आपकी वापस से यहाँ पे आपकी स्टोर हो गई। तो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, नंबर को रिवर्स कर रहे हो, टेम्प ने एक वेरिएबल में 10 क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और किस में कर दिया ऐड, आपका ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू क्या स्टोर हो गई, आपकी पोजीशन। दैट मीन्स पहली पोजीशन यूनिट की हुई, फिर 10 ऐड कर दिया, दैट मीन्स की आप बात करें आप 10th पोजीशन की, फिर आपका 4 प्रिंट हो गया। फिर आपने दोबारा से इसमें 10 ऐड किया, दैट मीन्स की टॉकिंग अबाउट द 100 प्लेस, और आपकी वैल्यू यहाँ पे रिवर्स हो गई। तो रिवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया, अदरवाइज जब एक प्रैक्टिस करोगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इन दिस प्रोग्राम बेसिकली हो क्या रहा है कि आप कुछ भी इनपुट कर रहे हो वो आपको रिवर्स में प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने किया 7 6 7 5, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ,
तो यहाँ पे आपको 576 आपको ये प्रिंट कर दिया रिवर्स करके। होप ये इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, ताकि कॉन्सेप्ट समझ में सबको आई गया। तो अब मूव करते हैं कि ये था आपका नंबर को रिवर्स करने वाला। अब रिवर्स नंबर तो आपने कर दिया, रिवर्स करने के बाद हमें चेक करना है पैलिंड्रोम है कि नहीं है। अब पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि हमारा रिवर्स का लॉजिक तो एज इट इज सेम रहेगा, बट अब हमें क्या करना है, उसकी पोजीशन को चेक करना है कि यूनिट प्लेस की, जो आपने नंबर चेंज किया उसकी यूनिट प्लेस और जो आपने नंबर इनपुट किया है उसकी यूनिट प्लेस सेम है कि तो आपका नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 345 इनपुट किया और चेक कर रही हूँ, तो ये लिखा होगा ये नंबर आपका पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि इसको नंबर को रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स की जो आपके यूनिट प्लेस की वैल्यू है वो आपकी 100 प्लेस पे चली गई। ठीक है, 10th प्लेस पे रही, और आपकी 100 प्लेस की वैल्यू 3 थी वो आपकी किस पे आ गई, यूनिट प्लेस पे आ गई। तो नंबर रिवर्स करके हमें कंपेयर करके चेक करना है कि वेदर नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर को रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद अगर हमें रिवर्स प्रॉपर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो फिर हमें पैलिंड्रोम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो अगेन यहाँ पे सेम हमारा कॉन्सेप्ट यूज किया गया, वेर ए एक वेरिएबल लिया, नंबर वेरिएबल लिया, वी एक वेरिएबल लिया, टेम्प एक वेरिएबल लिया। नंबर में क्या स्टोर कर दिया आपका, जो आप यूजर से रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करोगे यूजिंग टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू नंबर जो इनपुट करोगे, यहाँ पे आपने इसको स्टोर कर दिया नंबर को। अब क्या आ रहा है, नंबर की वैल्यू आपने किस में डाल दी, आपने बी में डाल दी। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर की वैल्यू बड़ी है 0 से तो क्या करें, ए के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, नंबर को आपने पहले मॉडुलस निकाला। ठीक है, जो आपका मॉड 10 करके वैल्यू जो आपकी परसेंटेज निकाला आपने, तो वैल्यू निकली आपकी, वो आपकी स्टोर हो गई। फिर आपने नंबर में क्या स्टोर किया, नेक्स्ट वैल्यू पास ऑन करने के लिए नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास 2 प्लेस की वैल्यू आ गई। फिर आप टेम्प में क्या स्टोर कर रहे हो, टेम्प इंटू में डिवाइडेबल ब्लैंक 0 इंटू में 10 प्लस में ए की वैल्यू क्या थी, जो यूनिट प्लेस की 5 आई थी उसमें 10 ऐड कर, दैट मीन्स की वो आपकी जो यूनिट प्लेस की वैल्यू थी उसमें 10 ऐड हो गया, तो वो आपकी किसमें हो गई, आपकी मूव ऑन कर गई आपकी 100 प्लेस पर। अगर आपकी टेम्प की वैल्यू बराबर है बी से, दैट मीन्स जो नंबर आपने इनपुट किया है और जो आपने नंबर चेंज करके टेम्प में स्टोर कर दिया है, अगर आपकी वैल्यू बराबर है तो नंबर आपका मैसेज आपका पास ऑन हो रहा है कि पैलिंड्रोम है, वरना पैलिंड्रोम नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया कि पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं नंबर को। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रोग्राम। रिवर्स नंबर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ मूव टू ऑड। कोई भी आप नंबर इनपुट कर रहे हो, चेक करना कि इन ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया प्रोग्राम में, दीज आर सम प्रोग्राम जो आपको पता होने चाहिए जब आप कोई भी जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग सीख रहे हो। दीज आर द बेसिक नीड ऑफ द प्रोग्राम्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम क्रिएट किया, ऑड इवन फंक्शन, यहाँ पे एक नाम का फंक्शन क्रिएट किया। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक नंबर डिक्लेयर किया। ठीक है, एक नंबर यहाँ पे हमने अननोन नाम का से एक नंबर क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने पास ऑन कर दिया नंबर, जो हम यूजर रन टाइम पे इनपुट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे हमने एक आईडी से पास ऑन कर दी नो इनपुट के नाम से, जिसको हम अपने टेक्स्ट बॉक्स के आईडी में कॉल करेंगे नो इनपुट के नाम से। ठीक है, नंबर इनपुट के नाम से डॉट वैल्यू, जो वैल्यू हम उस टेक्स्ट बॉक्स में लेंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब हमने क्या किया, नंबर को आपका डिवाइड कर दिया 2 से, और हमने चेक किया कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा, नंबर इवन है, वरना नंबर क्या है, ऑड है। और हमने यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को बंद कर दिया। ये सारा फंक्शन जो अभी सिंगल आप नॉर्मली लिख के बनाते थे, अब हमने इसको फंक्शन के थ्रू कॉल किया है। फंक्शन के थ्रू लिखने से हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कॉल करना और आसान हो जाता है। तो यहाँ पे दोबारा देखिए हमने क्या किया है, एक हमने ऑड इवन नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास ऑन नहीं किया। अगर हमने यहाँ पे पैरामीटर पास ऑन कर किए होते तो यहाँ पे हमें वो उतने आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास ऑन करने पड़ते हैं, राइट। यहाँ पे एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया नंबर नाम का, और एनओ नाम का जो वेरिएबल है इसमें हमने क्या पास ऑन किया, जो आप यूजर के टेक्स्ट, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में आप इन नंबर लोगे इनपुट करोगे, उसकी वैल्यू स्टोर हो जाए किसके अंदर, एनओ नाम के वेरिएबल के अंदर।
अगर जो नंबर नाम का जो वेरिएबल है, अगर आपने इसको 2 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर आपका 0 आया, तो नंबर क्या है आपका, इवन हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और बाद में आपने बॉडी टैग के अंदर जब आपने यूजर फॉर्म कॉल किया, तो बटन के अंदर आपने यहाँ पे आपने ऑड इवन फंक्शन को कॉल कर दिया। और यहाँ पे जब आप टेक्स्ट इनपुट ले रहे हो, तो आपने इनपुट में आईडी क्या स्पेसिफाई कर दी, नो आपका नंबर इनपुट, जो स्पेसिफाई कर रहा है, जो आपने नंबर इनपुट करोगे, आपने हमने आईडी दे दी, तो जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालोगे वो आपकी इस नंबर में स्टोर हो जाएगी, जो कि फंक्शन ऑड इवन फंक्शन में कॉल किया जाएगा। और क्लिक करते ही आपके प्रोग्राम में आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आप जब आईटीआई आओगे तो, या फिर आप जब प्रैक्टिकल करोगे, तो इन प्रोग्राम्स में आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन डाउट्स वगैरह अपने क्लियर कर सकते हो। सो इसमें और हमारे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं आपके स्वैपर नंबर। अगर आपने वैल्यू इनपुट की 23, वैल्यू ऑफ यहाँ पे आपने 46 डाल दी, यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो बी की वैल्यू ए में स्वैप होगी और ए की वैल्यू बी में स्वैप हो गई। तो जब इस टाइप के सिंपल प्रोग्राम ऑलरेडी आप बना चुके हैं, बट डिफरेंस क्या है कि हमने इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है। जब हम टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्या है, जो आप नंबर का प्रोग्राम पहले भी बना चुके हैं आप लोग, हमने इसको टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू बनाया है। और टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू बनाया, तो हमने यहाँ पे फंक्शन दिया है। यहाँ पे फंक्शन को जितने प्रोग्राम्स आप लोग बनाओगे आगे, वो सारे फंक्शन के थ्रू बनाओगे। तो यहाँ पे स्वैप नाम का एक फंक्शन लिया, जिसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास ऑन नहीं किया, पर हमने इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया आपके 3 पैरामीटर्स, वेरिएबल्स ए बी सी। ए के अंदर क्या स्टोर किया, नंबर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी में आपने फर्स्ट स्पेसिफाई कर दिया डॉट वैल्यू, जो कि आपने इनपुट टेक्स्ट में यहाँ पे स्पेसिफाई किया ए की वैल्यू में। फिर आपने क्या किया, एक बी लिया, उसको भी दोबारा से उसको आईडी स्पेसिफाई कर दी आपने सेकंड, और आपने इसको सेकंड को स्टोर कहाँ कर दिया आपने आईडी में। ठीक है, दैट मीन 2 टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, और टेक्स्ट बॉक्स में आपने यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर ली। फिर आप क्या कर रहे हो, सी एक वेरिएबल लिए, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है, उसमें क्या पास ऑन कर दिया, ए की वैल्यू जो आपने इनपुट की थी, दैट मीन्स ए मेरा एम्प्टी हो गया। ए के अंदर मैंने बी की वैल्यू सेव ऑन कर दी, पास ऑन कर दी, बी मेरा एम्प्टी हो गया, बी के अंदर मैंने सी की वैल्यू पास ऑन कर दी। तो जो सिंपल लॉजिक हमारा स्वैप नंबर का है, उसको हम फंक्शन के थ्रू इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आई थिंक इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे बटन लिया है, बटन के अंदर हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया है, और हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले हमने नंबर डिक्लेयर की, नंबर जो हम टेक्स्ट बॉक्स में लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिया, और आईडी में हमने यहाँ पे आईडी स्पेसिफाई कर दी फर्स्ट, दैट मीन जिस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी फर्स्ट होगी, उसकी वैल्यू आपकी ए में स्टोर हो जाएगी। जिस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपके आईडी की वैल्यू आपकी सेकंड होगी, उसका वैल्यू आपकी नंबर बी में स्टोर हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लॉजिक लगाया, और उसके बाद आपने अपनी वैल्यू को पास ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आंसर 1 में क्या स्टोर कर दिया आपने, ठीक है, आंसर 1 की जो आईडी थी, उसमें क्या स्टोर कर दिया, ए की वैल्यू स्टोर कर दी, और आंसर 2 में क्या कर दिया, आपकी बी की वैल्यू। दैट मीन्स यहाँ पे 4 टेक्स्ट बॉक्स यूज किए गए हैं। पहले तो टेक्स्ट बॉक्स यूज किए हैं, नंबर 1 आपका इनपुट लेने के लिए यूजर से, जो आप ए और बी की वैल्यू लोगे। जब स्वैप फंक्शन कॉल कर दोगे, तो फिर आपने आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए भी यहाँ पे आंसर 2 और आंसर 1 नाम के 2 टेक्स्ट बॉक्स और लिए हैं, 3 4, जिसके अंदर आपने वैल्यू को स्वैप कर रहे हो। So this program will give you a brief description about function. So moves to next program. So next program हमारा है आपका टेबल प्रिंट का, जो ऑलरेडी हम पहले क्लासेस में कर चुके हैं। कि नंबर हमें कोई भी टेबल प्रिंट कराना हो, तो इसका लॉजिक क्या था कि आपने 2 फॉर लूप को कॉल किया है। फॉर लूप में फर्स्ट फॉर लूप आपका रो के लिए, सेकंड फॉर लूप आपकी कॉलम के लिए है, और आपने इन दोनों फॉर लूप को रन किया, और आपने वैल्यू को पास ऑन कर दिया, रन कर दिया। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कोई यहाँ पे फंक्शन यूज नहीं किया, बस फॉर लूप के थ्रू हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, जो कि हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके जब हमने फॉर लूप के प्रोग्राम्स किए थे। फॉर वेरिएबल ए इक्वल्स टू 1 to 10 मूव करेगा, ए को इंक्रीमेंट किया, जब तक आपकी बी की वैल्यू 10 तक नहीं पहुंच जाती, तो एक में इंक्रीमेंट नहीं होगा, और ए इंटू बी आपका प्रिंट होकर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये आपका सिंपल प्रोग्राम था, जो आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया था। इस प्रोग्राम में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, जो चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ अभी। सो टेक अनदर एग्जाम्पल, टेबल नंबर 2 का एग्जाम्पल। इसके अंदर आप देखोगे कि आपका जो टेबल है, ये आपका स्टार्ट प्रिंटिंग का है, एक सेकेंड।
ओके, मैंने ट्राइंगल, मेरे को टेबल लेना था, मैंने ट्राइंगल ले लिया। सो मूव टू टेबल नंबर 3। कि टेबल नंबर 3 के अंदर आप देखोगे कि जितने भी आपके जो भी नंबर्स आपके हैं वो एक टेबल में आपके सामने बने हुए आ रहे हैं, टेबल में प्रॉपरली ऑर्डर उसमें सेट होके आ रहे हैं। तो जब हमें इस टाइप का आउटपुट चाहिए होता है कि हमें अपनी सारी नंबर्स भी चाहिए पर हमें टेबुलेशन के अंदर चाहिए, देन वी हैव टू कॉल द फंक्शन फॉर दैट, ताकि हमें काम करने में आसानी हो जाए। पहले सिंपल सिंपल प्रोग्राम बना के देखना फंक्शन के, इन केस फाइंड एनी प्रॉब्लम, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन के बाद ही आगे प्रोग्राम्स पे जाना। रेक्टिफिकेशन इज नॉट द मेन मोटिव ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे दो फंक्शन कॉल किए गए हैं। फंक्शन टेबल जिसमें क्या किया गया है, मल्टीप्लीकेशन को कॉल किया गया है। दिस इज अ रिजर्व ऑपरेटर जो कि आपके प्रोग्राम में यूज किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका प्री डिफाइन और आपका फंक्शन होता है जो कि क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा। क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा वैल्यूज को जो कि आप पास ऑन करोगे इसके अंदर। किसके अंदर, आपके कैल फंक्शन के अंदर जो आप परफॉर्म करोगे आप मल्टीप्लीकेशन, वो स्टोर किस में होगी, आपकी कैल मल्टीप्लीकेशन के फंक्शन में स्टोर होगी, जो कि किसका पार्ट है, आपका टेबल का पार्ट है। राइट। तो कैल मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या स्टोर हो रहा है, कैलकुलेशन। यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट किया कैलकुलेशन, दो आर्ग्यूमेंट पास ऑन किए, दैट मीन्स कि वी आर पासिंग टू आर्ग्यूमेंट्स। तो हमें फॉर लूप के थ्रू भी हमें दो आर्ग्यूमेंट पास ऑन करने पड़ेंगे तभी रन हो पाएगा हमारा। तो कैल फंक्शन यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया फंक्शन, इसके अंदर में दो आर्ग्यूमेंट पास ऑन किया कि जो भी हमने रन टाइम वैल्यू लोगे, चाहे वो आई और जे होगी, उनकी मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे एक वैर नाम का वेरिएबल लिए जिसमें मल्टी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और हमने इसके अंदर क्या किया, जो नंबर हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास ऑन किए थे उनकी मल्टीप्लीकेशन स्टोर करा के यहाँ पे अपने पास रख लिए हैं। ठीक है, ये काम क्या करे, मल्टीप्लीकेशन बेसिकली दो नंबर का, इसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया, टेबल नाम के फंक्शन के अंदर, क्योंकि हमें टेबल के अंदर सारी चीजें चाहिए प्रॉपरली। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, ये टेबल फंक्शन क्रिएट किया है, इसको हमने एक नया फंक्शन क्रिएट कर लिया टेबल 2 के नाम से, जिसको हमने न्यू के नाम से यहाँ पे न्यू टेबल फंक्शन यहाँ पे यूज किया। न्यू इज अ रिजर्व वर्ड, जब हमें अपने फंक्शंस की डुप्लीकेट करना होता है तो हम यहाँ पे न्यू वर्ड से अपने फंक्शन को री स्टोर या रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन टेबल 2 के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, टेबल 1 का जो फंक्शन था उसको मैं टेबल 2 में स्टोर कर दिया। अब हमने क्या किया, बॉडी के अंदर बॉर्डर लगाया, जो भी हमने फॉर्मेटिंग देनी है हमने स्पेसिफाई कर दिया, स्टाइल्स यूज करना है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज वो आपने स्पेसिफाई कर दी। फिर हमने स्क्रिप्ट टैग को कॉल किया टेबल के अंदर, क्या किया, फॉर। अब यहाँ देखो कि हमने टेबल के अंदर अपने स्क्रिप्ट टैग को कॉल किया, टैग में जो भी हम काम करेंगे वो आपके टेबल के अंदर काम करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फॉर जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और जे को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, फिर इंटरनल आपने जो भी कलर वगैरह पास ऑन करना है वो आपकी विश, जो भी आप लेबल करना चाहते हो। ठीक है, और आपने ये क्या कर दिया कि जब परफॉर्म करोगे, जब आपका कंटेंट आपका टॉप में डिस्प्ले हो जाएगा कि 1 2 3 4 आपको डिस्प्ले करना चाहते हो। फिर आपने क्या किया, स्क्रिप्ट को बंद कर दिया। ये था आपका टेबल हेडिंग का। आप ना भी करना चाहो तो उसको हटा सकते हो, कि मैं टेबल हेडिंग आपकी मर्जी है कि आपको टेबल हेडिंग डालने की नहीं डालनी है। फिर हमें मूव करना है, हमारा बेसिकली ये सिर्फ टेबल हेडिंग डालने के लिए है कि आपका 1 से लेके डिस्प्ले हो जाए। तो मगर मैं इसको हटा भी दूँ तो उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रोग्राम में हमने बेसिकली क्या किया था, एक कैल नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया था, जो फंक्शन टेबल नाम का क्रिएट किया था, और यहाँ पे हमने कैल कैलकुलेशन को यहाँ पे कॉल किया था, जो कि एग्जैक्टली क्या कर रहा है, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अपने पास स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे पास ऑन कर दिया तब हमारे पास प्रोग्राम में हमने यहाँ पे टेबल यूज किया। टेबल के अंदर हमने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी, जो भी आपको प्रॉपर्टी चाहिए होगी जिसमें आपको आपका टेबल बना हुआ है। फॉन्ट साइज आपको जो रखना है आप वो रख सकते हो, कलर डालना है, बॉर्डर डालना है, 3 पिक्सल 2 पिक्सल जो भी आपको रखना है। दीज आर द आउटर पार्टीशन जो आपके सामने बना हुआ आएगा, जो भी आप फॉन्ट उसके अंदर स्पेसिफाई करोगे। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, ये तो था आपका बॉर्डर की प्रॉपर्टी के लिए। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, फॉर वेर आई इक्वल्स टू 1, आई इज इन लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या किया, टीआर के अंदर स्पेसिफाई कर दिया क्या, जब भी आप टीआर करोगे दैट मीन्स टेबल रो पे करोगे तो क्या करे, दोबारा से फंक्शन को कॉल करे, और इसके फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हो आप, फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे आर्गुमेंट पास ऑन किया।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोबारा से हमने जब टी आर दैट मीन्स टेबल रो में अपने वैल्यू को पास ऑन करो, तो हमने फॉर लूप लगाई है। फॉर लूप में हमने क्या किया, दो आर्ग्यूमेंट पास ऑन किए हैं। जो कैल मल्टीप्लिकेशन का हमने यहाँ फंक्शन क्रिएट किया था, थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आपको फंक्शंस क्लियर नहीं होंगे तो आप अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका कैल मल्टीप्लिकेशन का आपने यहाँ पे कॉल किया था फंक्शन, अगर आपको याद हो कि दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपकी प्रिंट हो जाए। कैल मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, कैल फंक्शन को कॉल किया था और कैल फंक्शन क्या कर रहा है, दो आर्ग्यूमेंट जो आपने पास ऑन किया उसके मल्टीप्लिकेशन आपको रिटर्न कर रहा था। तो आपने यहाँ पे क्या किया, कैल मल्टीप्लिकेशन में आपने आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर दिए दो, और आपने अपने टीडी को क्लोज कर दिया। जब आपने टीडी को क्लोज किया, देन आपने टीआर को क्लोज कर दिया, और आपकी टेबल यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इससे हुआ क्या है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया, अब कंफ्यूजन ये होगी कि हाँ समझ में तो आ गया, बट कौन सा लॉजिक क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आया इसमें। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि पहले एक आपका टेबल भी बना हुआ है, टेबल में रो एंड कॉलम भी इंक्रीमेंट हो आपके, फिर इसके अंदर वैल्यू भी में भी आपका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो। दैट मीन्स कि वी आर वर्किंग, कि हम जो एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं, जो भी हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपरली आपका काम होना चाहिए। एक जो काम करेगा आपका टेबल हेडिंग के लिए, ठीक है, जो थिकनेस वगैरह राइज आप कर रहे हो, ठीक है, दूसरा आप यूज कर रहे हो। बेसिकली हम लोग लेबल यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा भी देती हूँ, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ये टेबल की हेडिंग के लिए है आपका। तो आप अपने यहाँ पे आपने क्या किया, टेबल की मल्टीप्लिकेशन के लिए रो और कॉलम की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टी आर के अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, तो एक बार ये प्रोग्राम ट्राई करना, इन केस एनीवन फाइंड डिफिकल्टी तो मैं उसकी उस चीज में हेल्प कर दूंगी। तो हियर आर द कोड्स जो मैंने आपको बताए हैं अभी। सो नेक्स्ट मूव्स टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू इन नंबर इनपुट किया, और नंबर इनपुट करने के बाद उसका कॉरेस्पॉन्डेंस टेबल आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। सपोजिंगली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाला है 6, और मैंने यहाँ प्रिंट टेबल पे क्लिक किया, तो मेरे सामने यहाँ पे 6 का टेबल लिखा हुआ आ जाए। इस केस में सेंट्रल लाइन है सारा कंटेंट। जब हमें कुछ इस टाइप के आपके प्रोग्राम चाहिए होते हैं, देन वी रिक्वायर्ड फंक्शंस। तो अगेन वी मूव टू द फंक्शन अपार्ट, कि हम सारा काम अब फंक्शन से ही करना है। तो जो भी एक माइंड में मिथ है, फंक्शन समझ में ही नहीं है कैसे करना है, नहीं पता, तो प्लीज उस चीज को माइंड से निकाल दीजिए, अदरवाइज आप लोग प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट टैग को कॉल किया। स्क्रिप्ट टैग का मेन काम क्या होता है, आपका जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स को रन करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका नाम है आपका प्रिंट टेबल, और इस टेबल के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपका नम नाम का। और इस नंबर में क्या स्टोर किया है कि जो हम टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट करेंगे वैल्यू, जैसे मैंने आपको आउटपुट में दिखाया था कि टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो नंबर इनपुट किया है उसी नंबर का कॉरेस्पॉन्डेंस टेबल बना हुआ आ जाएगा। तो उस केस में हमने यहाँ पे क्या किया है, कि यहाँ पे हमने नंबर पास ऑन किया, उस टेक्स्ट बॉक्स से लिंक दे दिया हमने। टेक्स्ट बॉक्स से जैसे कनेक्टिविटी हो गई, देन उसके बाद अब क्या करे, फॉर लूप रन करे। क्या फॉर लूप रन करेगा, फॉर वेर आई इक्वल्स टू 1, उसकी इनिशियलाइजेशन कर दी। कहाँ तक रन चलेगा आपका प्रोग्राम, चलेगा आपका 10 तक, और आपने आई में इंक्रीमेंट कर दी। फिर क्या करना है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने पी टैग का, जिसके अंदर आपने क्या किया, पी प्रिंट नाम के एक वेरिएबल को कॉल किया है, जिसमें क्या स्टोर होगा आपका जो पी प्रिंट है। ये बेसिकली क्या है, जो आपने अपना पैराग्राफ टैग जो आपने स्पेसिफाई करोगे आप बाद में, या फिर आप कहीं पे भी आपने H1 लिया, H2 लिया, या आपने पैराग्राफ टैग लिया, उसकी आप प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ आपने कहाँ किया है। ये आ गया पी प्रिंट, कि आपका टेक्स्ट आपका पैराग्राफ टैग के अंदर आपका जो भी आप प्रिंट करोगे वो नजर आ जाए। क्या प्रिंट करेगा आपका, जो आपने नंबर इनपुट किया है उसकी मल्टीप्लाई आई से कर देगा। दैट मीन्स अगर आपने 6 के तो 6 इंटू आई कर दिया। कब तक, जब तक वो 10 तक की वैल्यू आप तक रन नहीं कर जाएगी। जैसे ही 10 तक रन कर दिया, आपका स्क्रिप्ट टैग टर्मिनेट हो जाएगा। अब आ गया डिस्प्ले पार्ट में। यहाँ पे आपने बॉडी टैग में स्पेसिफाई कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि सारा कंटेंट आपका सेंटर में लिखा हुआ आ जाए। हेडिंग 1 के थ्रू हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया एक लाइन, की आप जो फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, टेबल जो क्रिएट कर रहे हो फंक्शन के थ्रू कर रहे हो। और यहाँ पे हमने अगेन, क्योंकि ऑलरेडी आप बॉडी के अंदर स्पेसिफाई कर चुके हो टेक्स्ट लाइन, फिर आपने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, आईडी स्पेसिफाई किया, आपका टेक्स्ट नंबर। अभी टेक्स्ट नंबर क्या है, जिसमें आपने अपनी वैल्यू इनपुट की थी इनिशियल स्टेज में, नंबर में जो स्टोर किया था आपका, ये आईडी आपने यहाँ पे लिंक कर दिया। तो आपका टेक्स्ट बॉक्स जो था उससे यहाँ पे लिंक हो गया। प्लेस होल्डर में डाल दिया एंटर योर टेक्स्ट। उसके अगर प्लेस होल्डर हम नहीं डालते
तो क्या होता है कि जैसे आपने आपने आउटपुट देखा था यहाँ पे, लेट मी रन, यहाँ पे एंटर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। ये एंटर नंबर इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज किया। विद यूजिंग प्लेस होल्डर आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कोई भी मैसेज दोगे, वो उसके अंदर वहाँ पे टेम्परेरी डिस्प्ले होगा तब तक के लिए जब तक आप उसके अंदर वैल्यू पास ऑन नहीं कर देते। फिर हमने यहाँ पे एक बटन बनाया। इस बटन में हमने क्या लिखा, प्रिंट टेबल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अगेन यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑन क्लिक पे क्या करे, प्रिंट टेबल फंक्शन को कॉल करना है। बटन की वैल्यू में क्या लिख दिया, प्रिंट टेबल। जैसे ही आप लिखोगे, अब ये क्या करेगा, पी आई डी, ये पी प्रिंट क्या है, ये पी प्रिंट वो है जो अपने फंक्शन में आपने जब वैल्यू रन की थी और आपने वहां पे उसको वैल्यू को स्टोर की करवाया था, तो ये आपने आईडी स्पेसिफाई की थी, आपने इसको पी टैग के थ्रू लिंक कर दिया और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए प्रोग्राम का, ताकि आप इस प्रोग्राम को रन कर सकें। सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन में आपने प्रिंट टेबल का फंक्शन डिक्लेयर किया। यहाँ पे हमने एक आईडी स्पेसिफाई की जिसको हमने पे टैग से बाद में लिंक किया। फिर यहाँ पे आपने फॉर लूप लिया पी प्रिंट से, फिर आपने एक और आईडी क्रिएट की कि आपने जहाँ पे पी प्रिंट यूज करोगे वहां पे क्लिक करने पे आपका प्रोग्राम आपका प्रिंट हो जाए। यहाँ पे क्या करे, प्रोग्राम में नंबर की मल्टीप्लाई आई से, दैट मीन्स कि आपका टेबल प्रिंट हो जाए। फिर आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। होप आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो प्रोग्राम में रन करने में। इन केस फाइंड एनी डिफिकल्टी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इसके अंदर है, वो एक नंबर, एक प्रोग्राम हमारे सामने एक और आया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू नंबर इनपुट किया है, ठीक है, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। फिर हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज यूज की है ये है यूज है पार्स इंट। पार्स इंट बेसिकली यूज किया जाता है जब हम कोई नंबर इनपुट कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को चेक करना होता है। उस केस में आपको नंबर को, जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में होती है, उसको आपको नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो नंबर वन नाम का एक वेरिएबल लिया, उसे पास इन करके आपने एक नंबर पास ऑन किया। फिर टू नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर पास इन टू किया। और अब यहाँ पे हम यूजिंग नंबर की जगह यहाँ पे हमने ये एक आपका एक वन नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसको हम चेक कर रहे हैं कि अगर वन की वैल्यू टू के बराबर है तो इक्वल टू आ जाए। वन की वैल्यू अगर बड़ी है, आई मीन छोटी है टू से, तो आपका लिखा हुआ आ जाए लेस देन टू, वरना आ जाए ग्रेटर देन टू। तो ये प्रोग्राम आपका सिंपल है जिसका आउटपुट कुछ हमारे सामने इस टाइप से आएगा। फर्स्ट नंबर मैंने 76 डाला, सेकेंड नंबर मैंने डाला यहाँ पे सपोजिंगली 87। तो लिखा हुआ आ जाएगा 76 इज लेस देन 87, क्योंकि ए को बी से चेक कर रहा था। तो these are the small programs through which you can understand the concept of JavaScript. So let's move to the next program. There are ample of programs I have taken for your reference sake. So the another one is using while, I think you have done this program earlier. Okay, टू का टेबल प्रिंट कराना है यूजिंग आपका डू वाइल लूप से। तो ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट जब मैंने प्रोग्राम ओपन किया, लेट मी कंप्लीट शो यू द कोड्स ऑफ इट। तो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने ओपन किया नोटपैड के थ्रू, वाइल यूजिंग वाइल लूप। यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। आई नो ऑल ऑफ यू आर गोन थ्रू दिस टॉपिक, तो आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट इज, अच्छा एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, फेबोनाची सीरीज क्या होती है, फैक्टोरियल क्या होता है? फेबोनाची सीरीज की आपने कोई नंबर इनपुट किया है और अगर आपने उस नंबर को सेव करे, दैट वन, यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ लेस देन 34, आपके फेबोनाची सीरीज प्रिंट करो 40 की, तो आप देख रहे हो कि 1 0 + 1 हो गया, 1 प्लस आपका यहाँ पे 0 + 1 आपका 1 हो गया, 1 + 1 आपका 2 हो गया, 2 + 1 आपका 3 हो गया, 3 + 2 आपका 5 हो गया, 5 + 3 आपका 8 हो गया, 8 + 5 आपका 13 हो गया, 13 प्लस आपका 8 आपका 21 हो गया, 21 + 13 आपका 34 हो गया। तो जब आपकी प्रीवियस नंबर का जब हम सम आपका
दोनों नंबर को ऐड करके नया नंबर क्रिएट करते हैं, ये हमारी होती है फेबोनाची सीरीज। एक होती है फैक्टोरियल सीरीज, एक होती है फेबोनाची सीरीज। तो फेबोनाची सीरीज समझ में आ गया। वंस अगेन देख लीजिए यहाँ पे क्या किया। पहले आपका ये क्वेश्चन था कि आपकी सीरीज आपको निकालनी है फेबोनाची सीरीज की, क्योंकि नंबर आपका जैसे ही आप इस 34 में 21 करोगे तो नंबर आपका 50 के अब पहुंच जाएगा, इसलिए उसने नंबर को डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे वाइल लूप के थ्रू इसको एग्जीक्यूट किया है। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि डायरेक्टली अगर आपको 4 का फेबोनाची निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो पहले आपकी क्या होगी, वैल्यू 4 का निकालना हो तो 4 प्लेसेस तक की वैल्यू निकालनी है आपकी। तो 0 इनिशियल वैल्यू आपके लिए, 0 में 1 को ऐड किया, ठीक है, आपका 1 आ गया, 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 को ऐड किया 3 आ गया, 3 में 2 को ऐड किया 5 आ गया, 5 में 3 को ऐड किया 8 आ गया, 8 में 5 को ऐड किया 13 आ गया, 13 में 8 को ऐड किया 21 आ गया, 21 में 13 ऐड किया 34 आ गया। उसके बाद जैसे आप ऐड करोगे नेक्स्ट नंबर 55 होगा, जो कि ग्रेटर देन आपका 40 होगा, तो प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो गया। तो नेक्स्ट मूव टू द कोडिंग अपार्ट। कोडिंग की अगर मैं बात करती हूँ, कोडिंग के अंदर ये चीज स्पेसिफाई की गई है इसके अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हमने स्पेसिफाई एक मैसेज दे दिया कि हम एक व्हाइल लूप से प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हमने। आई की इनिशियल वैल्यू 0 कर दी, आप चाहे तो 1 से भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। जे की वैल्यू 1 कर दिए, के दैट मीन्स कि आई और जे का एडिशन आपका के में स्टोर हो रहा है आपका, ठीक है, उसी को आप बारे मूव कर रहे हो, तो ये सारा प्रोसेस आपको करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक मैसेज, फेबोनाची सीरीज लेस देन 40, क्योंकि हमने 40 तक की लिमिट सेट कर दी है। फिर हमने किया वाइल आई इज लेस देन 40, जब तक आई की वैल्यू 40 से कम होगी तो क्या करें, सबसे पहले आई को प्रिंट करें। आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0, तो दैट मीन्स फर्स्ट आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक यूज किया, जस्ट अ मिनट प्लीज। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, यूजिंग वाइल लूप हमने चेक किया कि नंबर हमारा लेस देन 40 है, तो हमने फिर यहाँ पे आपका के इक्वल्स टू आई प्लस जे हमने यहाँ पे परफॉर्म करके अपना प्रोग्राम को रन। सो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि लेस, अगर हमारी वैल्यू लेस देन 40 है तो उसमें हमारा फेबोनाची सीरीज जो है वो प्रिंट होके दिखा दी। क्या करना है, पिछली वैल्यू में आपको ऐड करना है, जे की वैल्यू को आई में शिफ्ट कर देना है और के की वैल्यू जे में शिफ्ट कर देना है, तो आपकी पिछली जो एडिशन होगा वो परफॉर्म आपका इजीली हो जाएगा। देन आपने प्रोग्राम को रन कर दिया, यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट यूज नहीं किया, सिर्फ आपने एडिशन किया। ये जो सिनेरियो है हमारा, ये सिर्फ आपकी वैल्यूज को मूव करके और प्लस करने के लिए कि के में क्या करे, आई और जे को प्लस करके के को प्रिंट करा दे, फिर जे की वैल्यू आई में शिफ्ट कर दे, के की वैल्यू जे में शिफ्ट कर दे, ताकि हर बार आप जो वैल्यू ऐड करोगे आपकी नई वैल्यू पिछली वैल्यू आपकी ऐड होती चली जाए। ठीक है, एक बार ये प्रोग्राम ट्राई कीजिएगा। इन केस एनी फाइंड एनी डिफिकल्टी तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, जो बेसिकली हमारा है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल प्रोग्राम क्या कहता है कि अगर मैंने एक नंबर इनपुट किया 2, 2 का फैक्टोरियल 2, अगर मैंने नंबर इनपुट किया 3, 3 का फैक्टोरियल 6, कि ऐसे 3 और प्रीवियस वाले नंबर की मल्टीप्लाई हमारी इसके अंदर होती है। ठीक है, तो फैक्टोरियल नंबर, जैसे अगर मुझे 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 का 1 ही होगा, 0 का फैक्टोरियल 1, अगर मैंने यहाँ पे नंबर डाला 0, सर्च आउट किया, फैक्टोरियल हो गया 1, 1 का फैक्टोरियल हो गया हमारा 1, 2 का फैक्टोरियल मेरा हो गया 2, क्योंकि 2 से और प्रीवियस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। अगर मैंने 3 इनपुट किया तो मेरा फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 6। अगर मैंने 4 इनपुट किया तो मेरा फैक्टोरियल आना चाहिए 24। कैसे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आएगा आपको 24। दैट मीन्स प्रीवियस नंबर की मल्टीप्लीकेशन आपकी 1 तक, अगर मैंने 5 किया इनपुट तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 होता है, तो ये आपका शो करेगा। दैट मीन्स पिछले से आपकी कोई भी नंबर आप इनपुट करोगे उसकी 1 से तक लेके मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो आपकी फैक्टोरियल कहलाएगी। तो इसमें ऑब्वियसली जब आपने यहाँ पे देखा टेक्स्ट बॉक्स यूज किया है, यहाँ पे अपने बटन यूज किया, दैट मीन्स कि वी आर यूजिंग फंक्शन इनटू इट। सो लेट्स मूव टू द फंक्शन पार्ट। फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे आए, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक शो फंक्शन क्रिएट किया।
उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल पास ऑन किए हैं, आई, नंबर और फैक्ट। फैक्ट में बाय डिफॉल्ट 1 डाल दिया, कुछ भी करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दे आपकी। नंबर में क्या क्या स्टोर किया, जो आपने टेक्स्ट बॉक्स में नंबर इनपुट करोगे उसको अपने नंबर नाम के वेरिएबल में, एनओ नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर, जो भी आप नंबर इनपुट करोगे आई को इंक्रीमेंट कर दिया। फिर क्या किया, फैक्ट नाम के वेरिएबल बाय डिफॉल्ट अभी 1 है, फैक्ट की मल्टीप्लाई आई से कर दी, ताकि आपका, अगर आपने यहाँ पे 5 किया तो दैट मींस 5 की पहले पहले आपकी वैल्यू 1 हो गई। 5 से मल्टीप्लाई जब तक आप करोगे, 5 करोगे पहले, फिर आपका 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, 4, 4, 5 मल्टीप्लाई करके आपका आंसर स्टोर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक आईडी ली है आंसर के लिए, जो भी आपने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिए जिसमें आप आंसर शो करोगे, और यहाँ पे आपने ऑन क्लिक बटन पे एक फंक्शन जो आपने क्रिएट किया था शो नाम का, उसको आपने यहाँ पे कॉल कर दिया। तो आपका जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपका फंक्शन रन कर दोगे, रन हो जाएगा। और आपने जो आईडी यहाँ पे नम दी थी, ये आपकी इनपुट लेने की, ये आपने स्पेसिफाई कर दी यहाँ पे, जहाँ पे आप नंबर इनपुट यूजर से लोगे। और आंसर में जो जो आप फैक्ट की वैल्यू स्टोर करोगे वो कहाँ पे स्टोर करोगे, आपके सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जहाँ पे आपकी वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगी आफ्टर कंप्लीटिंग द फैक्टोरियल नंबर सीरीज। तो ये मेरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम था। होप आपको फेबेनाकी सीरीज, फैक्टोरियल, कोई भी इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो आता है, हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भैया आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया, एक बार सोच लीजिए। आई गिव यू अ मिनट फॉर सर्चिंग कि आर्मस्ट्रांग नंबर कैसे काम करता है। आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब क्या है कि अगर आप किसी नंबर के उसकी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर आपने नंबर इनपुट किया 1, 2, 3, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हिंट दे के समझाती हूँ, ताकि आपको आर्मस्ट्रांग नंबर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग अपने बेसिस पे खुद से प्रोग्राम बना सको। क्योंकि मेन चीज है कि आपको खुद से प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, लेट मी राइट हियर, हमारे पास पेज है, तो मैंने यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर करना है। आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर कहता है कि अगर आपने कोई नंबर इनपुट किया, सपोजिंगली मैंने नंबर इनपुट किया, लेट मी टेक, फर्स्ट मुझे पेन मिल जाए। हम्म, हम्म, हम्म। अगर मैंने इनपुट किया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 प्लेसेस तक का नंबर इनपुट कर रही हूँ, दैट मीन्स 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। इसको सॉल्व करने के बाद अगर मेरा आंसर 123 आता है तो मेरा नंबर आर्मस्ट्रांग है। तो सॉल्व करते हैं, 1 की पावर 3 क्या हो गया, 1 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और आपका 3 की पावर, अगर 3 की पावर में यूज कर रही हूँ तो मैं 3 की पावर होती 27। तो ये मेरा नंबर आर्मस्ट्रांग नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर मुझे नंबर चेक करना हो कि आर्मस्ट्रांग कौन सा नंबर है, तो आर्मस्ट्रांग का एक नंबर होता है हमारा 1634। 1634 मेरा क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो 1, 2, 3, 4, 4 प्लेसेस पे, तो दैट मीन्स की 1 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4। सॉल्व करेंगे इसको, ये मेरा सेपरेट है। तो इसको सॉल्व किया, 1 की पावर 4 मेरी 1 ही आई, जस्ट अ मिनट, 1 की पावर 4 1 है, प्लस 6 की पावर 4 किया तो आपका कितना आंसर आया है, 6 की पावर 4 का 1296 आई थिंक, चेक कर लीजिएगा एक बार। 1296, दैट मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करोगे तो आपका 1296 आएगा, प्लस 3 की पावर 4 किया तो 81, प्लस
आपका क्या 4 के आवर किया तो आपका 256। इन सबको ऐड करोगे, किस किस को, 256 प्लस में 81 प्लस करो, फिर इसके अंदर 1296 प्लस करो, फिर प्लस 1 करो, देन यू गॉट द आंसर आपका 1663 प्लस 1 1634 आपका आंसर आ गया। दैट मीन ये नंबर आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो जब हमें इस टाइप का प्रोग्राम हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू करना पड़ेगा तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है आपका आर्मस्ट्रांग नंबर। तो हियर कम्स द आउट नंबर मैंने यहाँ पे इनपुट किया। मैंने इनपुट किया जो मैं कह रही थी पहले कि आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है, पहले वो चेक कर लेते हैं। मैंने 1 2 3 इनपुट लिखा, चेक किया, मैसेज आ गया ये आपका आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। हार्डली अगर मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ 1634, मैं सर्च आउट करती हूँ तो मेरे को आंसर रिफ्लेक्ट करता है इट्स नॉट ए आर्मस्ट्रांग नंबर, बट ये तो मेरा नंबर आर्मस्ट्रांग है। लेट मी चेक कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ताकि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। राइट, तो लेट मी मूव टू द कोडिंग अ पार्ट। तो अभी हम बात कर रहे थे आपकी आर्मस्ट्रांग नंबर की। तो आर्मस्ट्रांग नंबर का अगर मैं पहले आउटपुट चेक करती हूँ कि एक नंबर में मैंने चेक किया तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने इसको 3 प्लेस तक नंबर इनपुट किया। 153, 153 इज द आर्मस्ट्रांग नंबर। दैट मीन्स कि 1 का पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 आपकी 153 होती है। आप चेक कर लीजिए अगर नंबर चेक करना हो तो। अगर मैं 1 की पावर 3 की बात करती हूँ तो 1 की पावर 3 आपकी 3 हो गई, ठीक है। 5 की पावर 3 निकालोगे आप और फिर आपने 3 की पावर 3 निकालोगे तो आपका 153 आपका होता है। अगर आपने नंबर इनपुट किया सपोजिंगली, नंबर मैं ले लेती हूँ 137। लेट मी चेक इट्स आर्मस्ट्रांग नंबर और ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है मेरा, ठीक है। मैंने नंबर यूज किया आपका 370, चेक किया तो ये मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर है। दैट मीन्स कि अगर उसी नंबर के क्यूब से अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करते हो तो वो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाता है। नाउ मूव टू द कोडिंग कि कोडिंग में कैसे इस चीज को कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने आर्मस्ट्रांग का एक फंक्शन क्रिएट किया, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें नंबर जो जिस डिजिट तक हमने नंबर इनपुट किया उसकी प्लेस निकाल कर उसी से हमें आपकी पावर निकालनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल 4 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए। जैसे एक आम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू पास ऑन कर दी, ABCDE 5 वेरिएबल आपके हमें ले लिए नंबर। 5 वेरिएबल अपने टोटल 6 वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए। नंबर 1 में नंबर में क्या इनपुट किया, जब हम टेक्स्ट बॉक्स से जो इनपुट लेंगे वो हमने नंबर में स्टोर कर दिया। फिर हमने नंबर की वैल्यू टेम्प में स्टोर कर दी और हम टेम्प को क्या चेक कर रहे हैं कि वाइल जब तक टेम्प की वैल्यू बड़ी है 0 से तब तक काम करें। क्या करें, अगर आपने नंबर को डिवाइड कर दिया और आप उसकी यूनिट प्लेस निकाल रहे हो, दैट मीन्स कि आपने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज निकाल दी। आपने जो नंबर इनपुट किया मॉडुलस आपने यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। तो आपको आपको यूनिट प्लेस मिल गई कि कितनी प्लेसेस आपकी वैल्यूज हैं। फिर आपने नंबर को 10 से डिवाइड कर दिया, जो कि क्या काम कर रहा है, नंबर को फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। और जो आपने नंबर यहाँ पे टेम्प में डिवाइड करके देखा कि कितने प्लेसेस तक की वैल्यू आपके पास है, 3 4 5 जो भी प्लेसेस है, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कि आपने जो नंबर इनपुट किया है उसकी यूनिट प्लेस को आपने जो इनपुट किया है उसको उसी की पावर से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि टेम्प जैसे आप करोगे तो आपको चल जाएगा कि आपके पास 4 जो भी आएगा तो इतने प्लेसेस तक की वैल्यू आपके पास इनपुट करने के लिए है।
अगर नंबर आपका आर्म का नंबर अगर बराबर है नंबर के जो आपने इनपुट किया था, यहाँ जो आपने नंबर इनपुट किया था, अगर जो आपने कन्वर्ट कर दिया, आर्म में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू है, ए की 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, ए में 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि जो उसकी यूनिट प्लेस है, जितनी प्लेस तक की वैल्यू है उसी से आपने नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। और अगर आपका आर्म नंबर बराबर हुआ नंबर के तो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है, वरना आपका नंबर वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। और फिर बाद में आपने इस आर्मस्ट्रांग को यहाँ पे फंक्शन के थ्रू अपने क्लिक इवेंट पे कॉल कर दिया। मेन लॉजिक हमारा ये है कि जब तक आपकी वैल्यू 0 नहीं जाती वो पहले चेक करे कंडीशन को, ठीक है, कि कितनी प्लेसेस तक की वैल्यू है उसकी, आपके प्लेसेस काउंट करेगा कि आप जो नंबर इनपुट कर रहे हो वो 2 प्लेसेस का है, 3 प्लेसेस का है, 4 प्लेसेस का है, 5 प्लेसेस का है। तो यूजली हमने जो इनपुट लिया है वो 3 प्लेसेस तक का लिया है, यहाँ पे 4 प्लेसेस का प्रोग्राम नहीं बनाया। हाँ, अगर आपने 4 प्लेसेस का प्रोग्राम बनाया तो यहाँ पे मैं इंटू में 4 कर देती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 3 डिजिट इनपुट किए हैं, तो इसलिए मैंने बाय डिफॉल्ट 3 प्लेसेस तक की वैल्यू को लिया है 3 बार मल्टीप्लाई के लिए, ये फिक्स कर दिया मैंने। आप चाहो तो कैलकुलेट करके रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। तो इट जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर, कि आपने आर्मस्ट्रांग नंबर क्या किया, कोई भी नंबर आप इनपुट कर रहे हो उसी की पावर से, उसकी यूनिट प्लेस की पावर से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर है, फिर मल्टीप्लाई करके आई मीन क्यूब निकाल के उसको ऐड कर रहे हो तो आपका आर्मस्ट्रांग नंबर कैलकुलेट हो जाएगा। होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू एवरीवन। मैंने स्क्रीन शेयर करना भूल गई थी, तो ये कोडिंग मेरी आर्मस्ट्रांग नंबर की है। मैंने यहाँ पे नंबर डिक्लेयर कर दिए 5, फिर मैंने यहाँ पे नंबर में आपका कॉल किया, ठीक है। कॉल क्या किया, जो मैं टेक्स्ट बॉक्स से नंबर इनपुट कर रही हूँ, वाइल टेम्प इज लेस देन 0, आई मीन टेम्प इज ग्रेटर देन 0, तो टेम्प की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी रहेगी तब तक क्या करे, मॉड निकाला आपने, ठीक है। 10 से आपने आपने यहाँ मॉड निकाल दिया, फिर जो मॉड निकला दैट मीन्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितने प्लेसेस तक की वैल्यू को आप ले रहे हो। फिर आपने उसको डिवाइडेड बाय नंबर को क्या किया, 10 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स उसके एक बैक साइड वाला नंबर निकाला, पहले 10th प्लेस निकलेगी फिर आपकी यूनिट प्लेस निकलेगी, और नंबर निकाल के आपने उसी से नंबर को उसके मल्टीप्लाई कर दिया, कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कितनी प्लेसेस तक का आपका आपका मॉडुलस बचा है। वो मॉडुलस जो बचा होगा वो आपका नंबर होगा, क्योंकि आपकी डिजिट 3 प्लेसेस की है, 4 प्लेसेस की है, 5 प्लेसेस की है, और उसी से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो हेयर द कोड ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फंक्शन को कॉल कर दिया और आपका प्रोग्राम यहाँ पे रन कर गया। तो होप आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस प्रोग्राम में। तो आप काफी सारे प्रोग्राम्स अपने कवर अप किए हैं यूजिंग फंक्शंस, जो हमने इजीली हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स और भी हैं जो कि हम कर सकते हैं अलग अलग से। तो फर्स्टली यू हैव टू कंप्लीट दीज प्रोग्राम्स, उसके बाद स्ट्रिंग के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो सारे प्रोग्राम्स भी हम इसमें करेंगे। तो टेक केयर, ये कंप्लीट करके आप लोग अपनी क्लास को कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, जब आप ट्रेनिंग से वापस आओगे देन यू हैव टू सबमिट योर वर्क, और ये प्रोग्राम्स आपको सिस्टम पे भी करने हैं। तो कंप्लीट योर वर्क ऑन योर क्लास नोटबुक सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, और जो उसमें प्रोग्राम्स लिखे हैं वो प्रोग्राम सिस्टम में रन करने के बाद ही आप प्रैक्टिकल फाइल मेंटेन करोगे। और प्रैक्टिकल फाइल के लिए प्रोग्राम लिस्ट मैं आपको सेंड कर दूंगी, जो प्रोग्राम्स मैंने आपको करवाए हैं अभी क्लास में वो सारे प्रोग्राम्स भी आपको करने ही है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में, लिस्ट में आपको सेंड कर दूंगी। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और ये प्रोग्राम्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।